अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम ये क्या कर रहे हैं, आज हम जो रिएक्शंस ये सॉरी क्वेश्चन जो हैं ये बच गए थे ये इक्विलिब्रियम के, उसके ऊपर हम ये कंसंट्रेट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला है, इथेनोइक। अच्छा, जो पिछला था ना वो क्लास जो थी उसमें मैंने वो ये क्वेश्चन कराए थे जो थोड़े बहुत ही आसान थे। यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो ज़्यादा ट्रिकी हैं, ठीक है, जो पास्ट वीडियोस में आए हैं। अब क्या बोला है, वो इथेनोइक एसिड है, वो रेड कर रहा है, ये अल्कोहल से और क्या बना रहा है, हेस्टर, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं। द रिएक्शन इज यूजुअली कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू कैटलिस्ट। बोला इसकी ये केसी की एक्सप्रेशन बनाओ, तो CH3 COR, ठीक है। ये मेरी बन गई एक्सप्रेशन। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, यूनिट्स ही बताओ। अब ऊपर इसका भी रेशो दोनों का सेम है ना, तो नो यूनिट्स होंगे। सारे मोल्स आप सारे जो है मोल पर डीम को वापस में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोले, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द केसी एज स्टूडेंट प्लेस अ ये कॉलोनिकल फ्लास्क इन ये कॉलोनिकल फ्लास्क 1 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड एंड 1 मोल ऑफ एल्कोहल, 0.1 मोल जो है दोनों की उसने ये ऐड कर दी है, एंड 0.005 moles of HCl catalyst. The flask was sealed and kept at this. After this time, the student titrated all the content of the flask with 0.2 mole per dm cube of NaOH using phenolphthalein indicator at the end point 25. ये मेरा वॉल्यूम है और ये मेरा कंसनट्रेशन है। अब ये सवाल को समझो। इस सवाल में उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई मैंने 0.1 मोल ऑफ ये अल्कोहल और 0.1 मोल ऑफ ये इथेनोइक एसिड एक फ्लास्क से मैंने ये डाला, उनको रिएक्शन ये होने दिया 7 दिन तक। फिर 7 डेज़ के बाद मैंने क्या किया, जो बच गया था, यानी जो इक्विलिब्रियम में ये इथेनोइक एसिड और अल्कोहल के मोल्स जो इक्विलिब्रियम में आ गए थे ना, जो एंड में भी बच गए थे, जो एंड में बचते उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मोल्स, उनका फिर हमने NaOH से प्रोडक्शन किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वो क्या बोले, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ NaOH यूज इन द टाइट्रेशन। तो ये तो सीधा सा फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू N/V। तो C वो किसके होगा, वो N किसके होगा, वो बराबर CV के। तो मेरे पास C है 2 और V है मेरे पास 22.5, लेकिन ये cm³ में, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.05 मोल्स। अब वो ये अगले पार्ट में क्या बोला, व्हाट इज़ द अमाउंट व्हाट अमाउंट इन मोल्स ऑफ दिस NaOH रिएक्टेड विथ HCl से करेगा रिएक्शन, ठीक है। तो HCl प्लस NaOH गिव्स ऑफ NaCl प्लस H2। अब यहाँ पे एक बात को नोट करना कि यहाँ पर मोल्स कितने, ठीक है। अब यहाँ पर उसने मुझे HCl के कितने मोल्स दिए, 0.05 और यहाँ पे NaOH के कितने मोल्स है, 0.054। अब अगर मैं इस बात पर गौर करूँ ना मैं, तो 1/1 का रेशो है, तो उसके 0.05 इसी के 0.05 से ही रिएक्शन करेंगे, सही है, क्योंकि मोलर रेशो सेम है। तो उसके कितने मोल्स जो बच जाएंगे, इसके मोल्स बचेंगे 0.04। इसका आंसर क्या होगा, उसने कहा है कितना उन्हें रिएक्ट किया, क्योंकि 1/1 का रेशो है, तो यही आ जाएगा 0.005, ठीक है। इतने रिएक्ट करें क्योंकि 1/1 का रेशो है, ठीक है। ये मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये मेरा हेक्सेस है, सही है, NaOH। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड NaOH। तो इथेनोइक एसिड COOH प्लस NaOH गिव्स ऑफ CH3 COONA प्लस H2O, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला, हैंस कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ NaOH दैट रिएक्टेड विद इथेनोइक एसिड। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, NaOH के टोटल मोल्स कितने थे, 0.05, ठीक है। टोटल मोल्स कितने, 0.045। टोटल मोल्स कितने 0.05। और इसी तरीके से जिन मोल्स ने HCl से रिएक्शन किया वो कितने, 0.05, सही है। अब यही होगा ना, अब जितने मोल्स HCl से सही है, ये वो क्या थे, टोटल थे। ये कौन से थे, जिन्होंने HCl से प्रोडक्शन किया था, तो इथेनोइक एसिड से वो क्या करेंगे रिएक्शन, जो इससे बच जाएंगे, यानी 0.04। बात समझ आ रही है मेरे, सही है। जो बच जाएंगे वो किससे करेंगे रिएक्शन, इथेनोइक एसिड से, ठीक है।
अब देखो वो क्या बोल रहा है, यूज और आंसर टू पार्ट बी टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, हेंस कंप्लीट द टेबल बिलो। अब देखो मैंने क्या बात बोली थी कि अल्कोहल और इथेनोइक एसिड का ये रिएक्शन हो रहा है, जो इनके मोल्स बच गए उसने फिर उससे हमने क्या किया, एच ये NOH के साथ उनका रिएक्शन करा दिया, ठीक है। जो मोल्स एंड बच गए ना उसका रिएक्शन किससे वो करा है, NOH से। तो कितने मोल्स NOH से कर रहे हैं रिएक्शन, 0.04, यानी कि जो मोल्स बच गए इथेनोइक एसिड के वो इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम उनका वो किससे करा रहे हैं रिएक्शन, ये इथेनोइक एसिड से। तो कितने मोल्स बचे थे इक्विलिब्रियम में, 0.04 0.04। अब दोनों का मोलर रेशो सेम है इन सब का ना, 1 1 1 1। तो ज़ाहिर सी बात है जब 0.1 जो है मैं ये इनिशियली ये प्रोडक्ट करा रहा हूँ और 0.04 जो है वो इक्विलिब्रियम में भी बच रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा 0.06, यानी 0.1 माइनस 0.04, तो आंसर क्या आएगा 0.06, सही है इस तरीके से। अब वो क्या बोले, कैलकुलेट द वैल्यू, यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो Kc इज इक्वल्स टू 0.06, सही है, और डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 0.04, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 2.25, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का ही ना, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ना ज़रा अलग है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ऑल्सो ऑन अर्थ ऑन अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ अ मॉलिक्यूल हydrogen हैज़ बीन फाउंड टू अकर नेचुरली, ठीक है, यानी H2 में बहुत ही कम हाइड्रोजन वो पाए जाते हैं। हाइड्रोजन इज़ मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल, जैसे पूरी वो थ्योरी लिखी हुई है। स्टेट 1 लार्ज स्केल यूज़ ऑफ हाइड्रोजन इन केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि इसका लार्ज स्केल में क्या यूज़ है, वो किसका, ये हाइड्रोजन का। एक रूल तो आपके सामने, वो रूल क्या होगा, वो रूल क्या है कि हाइड्रोजन कहाँ पे वो यूज़ होता है, ये अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में होता है यूज़, हाइड्रोजनेशन में वो यूज़ होता है, अमोनिया की NH3 मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, सही है। इसी तरीके से फिर क्रैकिंग में वो यूज़ होता है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको जो वो याद है वो क्या होगा, NH3 मैन्युफैक्चरिंग, ये आपने पढ़ा तो आप यही वहाँ पे लिखना, ठीक है। अच्छा देखो अब हमारे वो मेन पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमारा ये कैलकुलेशन का पार्ट है। वो क्या बोले, फर्दर हाइड्रोजन कैन बी अच्छा यहाँ पर उसने कोई वैल्यू को नहीं दी हुई, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, फर्दर हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इन विच द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस इन इज रिएक्टेड विद स्टीम। Kc की वैल्यू दी हुई है, जब भी वो Kc की वैल्यू दे दे, हिट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम मोल्स ये निकलवाएगा वो Kc के। उसने क्या बोला है कि मिक्सचर ऑफ 0.04 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ 0.4 मोल्स ऑफ H2O एंड 0.2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 0.2 मोल्स ऑफ H2। ये उसने दो सबके इनिशियल मोल्स दे दिए, इसमें ये प्रोडक्ट के भी इनिशियल मोल्स दिए हैं। गिव एन एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर दिस रिएक्शन, Kc की एक्सप्रेशन यहाँ पे वो बनाओ, तो क्या बनेगी, Kc इज इक्वल्स टू CO2 H2, तो ये फिर CO और H2O, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये शो करते हैं कि ये कंसंट्रेशन। अब क्या बोले, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 1000 केल्विन। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं ये तो क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इनिशियल मोल्स कितने हैं, वो मेरे पास 0.04, फिर एक पोर्शन बनाऊंगा रिएक्टेड का जिस तरीके से मैं कराता हूँ, और फिर इक्विलिब्रियम का। अब यहाँ पर एक बात नोट करो कि भाई 0.4 मोल्स हैं। अब मैंने एक सपोज़ क्या किया कि X मोल रिएक्ट कर रहे हैं, X मोल कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे इक्विलिब्रियम मोल्स क्या बनेंगे, इनिशियली 0.4 थे, X ने प्रोडक्ट किया तो इक्विलिब्रियम में कितने आएंगे, 0.40 माइनस X। अब क्योंकि मोलर रेशो क्या है CO और H2O का 1:1 का, तो यहाँ पे भी X आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसका मैंने क्या बताया था, प्रोडक्टेड तो कुछ भी नहीं होता प्रोडक्ट का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मोलर रेशो अप्लाई करूँगा, ठीक है। मोलर रेशो तो सेम है, मोलर रेशो सेम है, तो आंसर क्या आएगा X, सही है, आंसर क्या आएगा X। यहाँ पे भी ये, लेकिन ऊपर उसने 0.02 मोल्स वो दिए हुए हैं, यानी इसका क्या मतलब है कि 0.2 मोल्स जो है, सॉरी ये 0.2 नहीं 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स वो पहले से हैं, और
इस 0.4 में से x मोल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो मज़ीद और मोल्स जो है फॉर्म हो रहे हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने क्या बोला, CO और CO2 का मैंने रिलेशन बनाया, इसके x वो मोल्स हैं और इसके y मोल्स हैं और 1:1 का रेशो है, तो मोलर रेशो ये अप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, y = x, यानी वही मोल्स आ जाएंगे। अब ये तो वो मोल्स हैं जो अभी भी रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले 0.2 मोल्स भी तो बने हुए हैं। बात समझ आ रही है? रिएक्शन में उससे ये पहले से 0.2 मोल्स भी हैं, तो जो मेरा वो टोटल ये इक्विलिब्रियम में आएगा ना, वो आएगा 0.2 + x। और यहाँ पे भी क्योंकि मोलर रेशो वही है H2 का जो CO2 का था, तो यहाँ पे वही आ जाएगा 0.2 + x। फिर से इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है इस चीज़ में। ठीक है, हमने क्या किया, इसके मोल्स निकाल लिए, हमने इसको x सपोज किया था ना, क्या सपोज किया था, x। तो हमने क्या बोला कि भाई मोलर रेशो जो है CO और CO2 का सेम है, तो जो इसके रिएक्टेड हैं C हो के वो क्या होंगे, इसके इक्विलिब्रियम में आएंगे। लेकिन एक फ़र्क है, ये जो x है ये तो अभी रिसेंटली रिएक्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम में क्या आते हैं, जो टोटल मोल्स हैं ये प्रोडक्ट के जो ये पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, 0.2 मोल्स उसने मुझे वो पहले से वो दिए हुए थे इनिशियली, और मज़ीद x मोल और ये मुझे उसने दिए थे इनिशियल। ठीक है, और मज़ीद x मोल जो है वो ये प्रिपेयर्ड हो गए, तो मेरे पास जो टोटल मोल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0.2 + x। सही है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, अब वो क्या बोल रहे हैं, मेरे पास मोल्स आ गए, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सीधा Kc की ये एक्सप्रेशन बनाऊँगा और उसमें सब चीज़ें वो पुट कर दूँगा। Kc की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, Kc = जो एक्सप्रेशन है उसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दूँगा, 0.2 + x और 0.2 + x। ये बहुत आसान तरीके से सॉल्व होता है, मैं बता दूँ। ठीक है, और Kc की वैल्यू क्या दी हुई थी यहाँ पे, 6.40 × 10⁻⁻1 क्या थी, 6.40 × 10⁻⁻1। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये क्या बन जाएंगी, स्क्वायर बन जाएंगी। स्क्वायर तो बन गई। अब मुझे निकालना है x, तो मैं x कैसे करूँगा, फाइंड आउट स्क्वायर रूट पी को ले लूँगा, क्या ले लूँगा मैं, स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास x के लिए वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो x की मेरे पास यहाँ पे, अच्छा अगर किसी बच्चे को सॉल्व करने में मुश्किल है तो मैं सॉल्व कर भी को देता हूँ। ठीक है, अब इसकी जो आएगी वैल्यू यहाँ पर ये आएगी 0.8, और जब स्क्वायर रूट लूँगा तो स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा 0.4 - x। अब मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा। ठीक है, अब इस तरीके से सॉल्व कर लो, अब तो कुछ मसला आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी, फ़र्ज़ करो यहाँ पे x की, फ़र्ज़ करो कि x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 0.067। अब जो ये 0.067 है ना, इसको मैं 0.4 से क्या कर दूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ CO। और इसी तरीके से मैं इसमें भी x की वैल्यू वो पुट कर दूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम मोल्स। तो ये 0.2 से ये हेड हो जाएगा, तो आ जाएगा इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, ये इस तरीके से करना है। अच्छा चलो, अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना, अब वो क्या बोला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट, nitrogen dioxide exists in equilibrium with the dinitrogen tetrachloride. 2 moles of dinitrogen tetraoxide, sorry ये chloride बोल दिया मैंने, was sealed in a container at 350 Kelvin at equilibrium. After ये equilibrium had been established, the total pressure was this, and the mixture of a gas contained 0.1 mole of dinitro tetraoxide. अब मुझे पहले तो एक्सप्रेशन बनानी है। एक्सप्रेशन तो काफ़ी आसान है। एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। उसी तरह से करना है जिस तरीके से हमने किया था कि, अच्छा अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में कितने मोल्स आ रहे हैं। ठीक है,
अब ये मोल्स ऑफ ये NO2 कैसे को निकालेंगे, मोल्स ऑफ NO2 वो कैसे आएंगे, वही उसी तरीके से इक्वेशन को बनानी पड़ेगी NO2 ठीक है, और N2O4 इसके ये इनिशियली कितने हैं 2, इसके जाहिर सी बात है कितने हैं 0, और इसके ये इक्विलिब्रियम में वो कितने आ गए, ये रिएक्टेड पे डैश 0.184 सही है। और यहाँ पर मोलर रेशो हम अप्लाई कर देंगे, मोलर रेशो जब अप्लाई करेंगे सही है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, मोलर रेशो ये अप्लाई करेंगे, इसका क्या आंसर है 2:1 का, 2:1 का रेशो है सही है। इसके 1.84 मोल्स हैं, तो बताओ इसके वो कितने होंगे, सिंपल इज़ दैट। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, सिंपल मोलर रेशो ये अप्लाई कर देंगे ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर वो करा है मोलर रेशो को लगा के ना ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम वो मोल्स आ रहे हैं, एक मिनट, सही है, जो उसके ये इक्विलिब्रियम वो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.32 सही है। अब उसके वो बात क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम हैंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। अब वो बोले टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अब इसमें क्या ये कैसे करेंगे, 0.32 में तो मैं ऐड कर दोगे कितना 1.84 सही है, इसके मोल्स और इसके मोल्स को, तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा 2.16 सही है। अब बोले मोल फ्रैक्शन को निकालो वो दोनों के, तो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन मैंने जो पिछली क्लास में भी कराया था ठीक है, इस वजह से अब मैं सीधा वो करा रहा हूँ। NO2 के इक्विलिब्रियम मोल्स 0.32 है, इसके 2.16 हैं यानी टोटल मोल्स ना, तो आंसर आ जाएगा 0.15। और इसी तरीके से मोलर फ्रैक्शन अगर मुझे उसका निकालना है N2O4 का, तो क्या करूँगा 1 से 0.15 को वो माइनस कर दूँगा, तो ये 0.85 मेरे पास इसका आ जाएगा, क्योंकि जो टोटल मोलर फ्रैक्शन होता है ना वो होता है 1। तो अगर मेरे पास खाली 2 कॉन्स्टेंट है तो मुझे वो दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 1 से क्या करो जो हमने फाइंड आउट किया उसको माइनस कर दो ठीक है। तो ये आ गया मेरे। अब क्या बोले, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। अब उसने ये प्रेशर दिया हुआ 140 किलो पैस्कल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन और ऑफ NO2 1.5 आया था और पार्शियल प्रेशर अभी देखा है 140। और इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू टोटल प्रेशर, यानी 0.85 मल्टीप्लाई बाय 140 किलो पैस्कल, तो ये आंसर आ जाएगा ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 21 किलो पैस्कल और इसका आंसर आ रहा है 119 किलो पैस्कल। अच्छा, ये भी एक वो देखने का तरीका होता है कि जो इन दोनों के जो वो आ रहे हैं ना पार्शियल वो प्रेशर आ रहे हैं, अगर वो टोटल जो ये प्रेशर है उसके ये इक्वल यानी 21 प्लस 119, तो ये क्या होगा बराबर 140 के। तो ये क्या है, ये वेरीफाई हो रहा है कि हमने ठीक ये प्रोसीजर किया। अब उसके बाद क्या बोले, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सीधा वैल्यू वो पुट कर दो, जो KP के ऊपर एक्सप्रेशन बनाई थी उसमें सीधा वैल्यू वो पुट कर दो, N2O4 ऊपर आ जाएगा 119 और नीचे क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर। तो KP की वैल्यू क्या आ गई 0.270। अच्छा, यूनिट क्या बनेगा, यूनिट अब देखना, यूनिट हमारे पास बनेगा ऊपर है किलो पैस्कल और नीचे किलो पैस्कल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से पूरा किलो पैस्कल कट गया, तो क्या यूनिट क्या बन गया किलो पैस्कल इनवर्स, इस तरीके से ठीक है। चलो अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ये वो करा दिया था इससे पहले, सही।